हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, कल के ब्लॉग में शेयर किया था कि जन्माष्टमी के लिए मैंने क्या क्या बनाया है, और ये है फिर नेक्स्ट डे। ये टाइम है 4:30 बजे का। 4:30 बजे मैं उठ गई थी और फिर मैंने पहले किचन में जो चाय बनानी होती है, आटा लगाना होता है, दूध बिलोने के लिए मंधानी लगानी होती है, तो वो लगाई और आटा गूँथ के मैंने चूल्हे पे पहले फटाफट से रोटियां उतार ली, क्योंकि हमारे यहाँ जन्माष्टमी को सुबह अर्ली मॉर्निंग चूरमा बनाया जाता है, चूरी बनाई जाता है। तो फिर उसके लिए फिर मैंने फटाफट से रोटियां उतार ली हैं। अभी बाकी सब लोग सोए हुए हैं, बट मेरे हस्बैंड तो उठ गए हैं, वो दूध वगैरह निकाल रहे हैं और मैं बना रही थी यहाँ पे चूरमा। रोटियां मैं बाहर बना के ले आई हूँ। यहाँ पे मैंने पंखा चला लिया है क्योंकि गर्मी काफ़ी आ रही थी और रोटियां काफ़ी गर्म थी, तो मेरे हाथ जल रहे थे। तो बस मुश्किल से मैंने मतलब रोटियां तोड़ी। वैसे मतलब मुझे चूरमा नहीं बनाना है क्योंकि मुझे पेन होता है फिर, बट अब त्यौहार है तो बनाना तो पड़ता है ना, हम एकदम से मना भी नहीं कर सकते। तो बस फिर मैंने बना के रोटियां चूल्हे पे ही बनाई थी क्योंकि जल्दी बन जाती हैं, क्योंकि चूरमे की जो रोटी होती हैं वो मोटी मोटी बनती हैं और फिर उनको सिकाई भी अच्छी चाहिए, तो गैस पे वो बिल्कुल कच्ची रह जाती हैं। तो इसीलिए ना चूल्हे पे प्रॉपर सिकाई हो जाती है इनकी। तो फिर मैंने चूल्हे पहले रोटियां बना ली और चाय वगैरह मैं पहले ही बना के चली गई थी। अब फिर बस इसके अंदर घी डाल दूँगी और मीठे में मैं इसके अंदर आज पिसी हुई वो चीनी, मतलब बूरा बोलते हैं हम, वाइट शुगर, पिसी हुई चीनी, या आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम बूरा बोलते हैं, पिसा हुआ। तो बस पहले घी के साथ इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। घी डालने से ये होता है कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, थोड़ी जल्दी टूट जाती हैं। और फिर घी डालने के बाद मैंने इसमें बूरा डाला और फिर थोड़ा घी कम रह गया था तो फिर और भी मैंने इसमें घी ऐड किया और बस फटाफट से बनाना शुरू कर दिया। कोई बाइट बड़ी रह गई थी तो फिर से मैंने उस चूरी को तोड़ के दोबारा से फिर उसको दोबारा से बनाया। ये होता है कि अगर गर्मा गर्म इनको तोड़ दो तो ये ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं। वैसे ठंडा होने के बाद भी अगर आपने घी अच्छी क्वांटिटी में डाला है तो बाद में भी ये सॉफ्ट हो जाती हैं, मतलब अच्छी बन जाती हैं। लास्ट तक आते आते तो बिल्कुल अच्छे से मतलब बनने लग गई थी, क्योंकि जो ये मिक्सचर था वो भी ठंडा हो गया था। उसके बाद बस फिर मैंने किचन फटाफट साफ़ किया और सूर्य उदय होने से पहले ही खाते हैं हम, बाकी जगह खाते हैं मुझे नहीं पता, मेरे मायके में भी खाते हैं। तो सूर्य उदय होने से पहले ही खाया जाता है चूरमा, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं खाते। तो बस फिर मैं भी आ गई हूँ अभी। मैं भी चूरमा खा के बस फिर बाकी अपने जो काम है वो शुरू करूँगी। और अभी बच्चों को नहलाना, झाड़ू पोछा सब काम बाकी है वो करूँगी। और सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने जो आज की धूप बत्ती थी, मंडे भी था और मेरा फास्ट भी था, तो फिर पहले पूजा पाठ किया और फिर मेरे आगे के काम कंटिन्यू करें। जी, मैं नहा ली, नहा के मैंने नया सूट डाल लिया। पता नहीं अच्छा लग रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है। चलिए, और टाइम हो गया है 10 बज गए। मैंने अभी अपनी पूजा पाठ सब ख़त्म कर लिया है। झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, किचन, ऊपर पूरी छत पे पानी लगाया, सारी धोई छत, रूम का झाड़ू पोछा सब करने के बाद फिर मैं नहाई। कपड़े वॉश करने के बाद नहा के फिर मैंने धूप बत्ती करी, अपने कपड़े वॉश करे जो निकाले थे। और ऐसा पहले आटा लगा के पहले चपातियाँ बना देती हूँ, फिर करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट और फिर रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 1-1:30 बजे के आसपास मंदिर में जाया जाता है। दोपहर के बाद, शाम से पहले 12-2 के आसपास, 12 से 2 के बीच में ऐसे जाया जाता है, वहाँ जल चढ़ाया जाता है। और फिर आके फिर पानी पिया जाता है, चाय, फल फ्रूट, जो भी जिसको फलाहार करना है वो सब करते हैं। और फिर से कुछ नहीं खाते, फिर से सीधे रात को 12 बजे उठेंगे, चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे। जो जिनके पास कान्हा है वो कान्हा की पूजा करते हैं। मेरे पास नहीं है, बट मैं जो ये कान्हा जी रखे हैं वो ब्लू वाले मैं हर जन्माष्टमी में 12 बजे इन्हीं की पूजा करती हूँ। उसके बाद इनको यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि अब मतलब कान्हा जी को ऐसे मतलब रूटीन में उनकी सेवा नहीं हो पाएगी, और जब नहीं हो पाता और हम ज़बरदस्ती करते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं होती।
और बस अभी खाना बना के फिर मैं रेस्ट करूँगी, फिर रेडी होकर मंदिर जाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे। शाम को देखते हैं क्या सब्ज़ी बनेगी, है ना, क्योंकि वही फिर मैं रात को खाऊंगी 12 बजे। फिर रात को 12 बजे हम फास्ट खोल देते हैं। अभी के लिए सब्ज़ी पड़ी है आलू की, रात बनाई थी, और मिठाइयाँ भी मैंने कल बना दी थी। अदरवाइज़ आज के दिन जब मेरा पहला फास्ट था ना यहाँ पे, तो दिन के दिन बनाते थे यार। मतलब जो मेरा बुरा हाल है, जो मूंगफली के दाने होते हैं ना, वो भून के सिर्फ उनका छिलका उतार के मैंने ऐसे फूके मारे थे। जो भयंकर सर दर्द हुआ था ना मुझे आज तक याद है। उसके बाद फिर मैंने बोल दी कि मैं तो एक दिन पहले बनाऊँगी, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो दिन के दिन बनाना है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो उसके बाद हम एक दिन पहले ही बना लेते हैं। कुछ लोग आज ही बनाएंगे, तो यार प्यास लगती है चूल्हे के आगे, है ना, सिर में दर्द हो जाती है, तो नहीं हो पाता। तो मैंने सब निपटा दिया था कल ही, और बस अभी रोटियां भी निपटा देती हूँ। बहुत हो गई बात, 3 मिनट से बातें ही कर रही हूँ मैं। बाय बाय। हम हो गए रेडी, दोनों माँ बेटी मंदिर जाने के लिए। सेम है। इसने आज भी बोला कि मेरा पूरा मेकअप करो। पूरा तो मैंने नहीं किया, ताकि इसको लिपस्टिक लगा दी ताकि हम मंदिर जाएं। और चलिए, और ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं किया, बस क्या होता है वो फाउंडेशन है जो मेरा थोड़ा सा वो लगा लिया सनस्क्रीन के ऊपर, और लगाने के बाद मुझे बहुत गंदी फीलिंग आती है। मुझे ऐसा पता कि कितना काला काला सा फेस हो गया। बट चलिए आके वॉश कर लेंगे। ये लगाइए करो। बस अब देखते हैं टाइम क्या हो गया है। 1:15 हो गए। देखते हैं 15-20 मिनट बाद मंदिर जाएंगे। और शाम का हो गया है टाइम, और बस शाम को बन रही है आलू मटर की सब्ज़ी। तो फिर मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया था, प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया था। अगर आप ग्राइंडर नहीं चला रहे और ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन है, आप कद्दूकस कर सकते हैं। टमाटर को भी टमाटर के 2 टुकड़े करिए और फिर उसको कद्दूकस कर लीजिए। जो छिलका है वो अलग से रह जाएगा, छिलका आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और प्याज को तो पता ही है कैसे कद्दूकस करते हैं, वैसे टमाटर का पता होगा, बट फिर कोई मतलब थोड़े छोटे टुकड़े कर दे तो इसलिए बता रही हूँ। तो चलिए सब्ज़ी बना लेते हैं। सब्ज़ी में पहले मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले, क्योंकि रात को फिर फास्ट खोलना होता है ना 12 बजे। तो ये था कि चलो अच्छी सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि भूख काफ़ी लगी होती है। तो ऐसा होता है कि हाँ कुछ अच्छा सा बना लें ताकि अच्छे से खाने का मन करे रात को। तो बस फिर मैंने थोड़े खड़े मसाले डाले, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और जीरा। उसके बाद मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट था वो डाल दिया। उसके पकने के बाद मैंने हल्दी ऐड करी। हल्दी पकने के बाद मैंने थोड़े से इसमें मसाले जैसे धनिया पाउडर, बस वो ही डाला है। और फिर टमाटर की प्यूरी डाल दी। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसमें नमक, लाल मिर्च, ये सब जाएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला था ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। बाद में नहीं डालूँगी, थोड़ा बस अभी डाल दिया था। बिल्कुल आपको 2 चुटकी या 3 चुटकी ऐसे डालना है, मतलब छोटा चम्मच है वो भी आधे से भी कम, बस उतना ही डाला था मैंने भी। और जब ये मसाला अच्छे से पक जाए तब इसे मैं आलू मटर ऐड कर दूँगी। वैसे सबको बनाना आता ही है, बट मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा सा स्पेशल आलू मटर कैसे बनाती हूँ मैं। वैसे नॉर्मल आलू मटर तो मैं वैसे ही प्याज काट के लहसुन का पेस्ट बना के वैसे बना लेती हूँ, बट थोड़े से स्पेशल बनाने थे तो इसीलिए थोड़ा आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और अगर आप इसको तरी वाली बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, बट सूखी सब्ज़ी इसकी ज़्यादा अच्छी लगती है। बट मेरे घर में सूखी सब्ज़ी बहुत कम खाई जाती है आलू मटर की। मुझे पसंद है, बहुत पसंद है सूखी सब्ज़ी आलू मटर की, बट सबके लिए बनाना पड़ता है तो खुद के लिए सोचना थोड़ा कम करना पड़ता है ना। तो पानी मैंने डाल दिया है ताकि तरी वाली सब्ज़ी बने। तरी वाली सब्ज़ी मेरे घर में काफ़ी खाई जाती है। तो पानी डालने के बाद बस इसको 2 या 3 सीटी दे देंगे। डिपेंड करता है कि आपके मटर कितने सॉफ्ट हैं, है ना। हमारे जो मटर थे वो तो सॉफ्ट थे, तो मैंने इसमें 2 सीटी ही दी ताकि आलू अच्छे से गल जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाए सब कुछ। तो बस अभी सब्ज़ी बनाने के बाद फिर आगे आटा वगैरह गूँथ के फिर बनाऊंगी चपाती। और भूख काफ़ी लगी थी, मतलब ये हो रहा था कि अभी तो धीरे धीरे ना ऐसे हो रहा था चक्कर आने लग रहे हैं जैसे। फिर मैंने बस फटाफट काम ख़त्म करा और फिर मैं
नहा धो के फिर एसी वाले रूम में बैठ गई। सब्ज़ी बन गई, आटा लगा दिया, दूध रखा ही, अभी रोटी बना दूँगा। टाइम 5:51 हो गई। जल्दी खाना बनाकर फिर मैं जल्दी सो जाऊँगी ताकि 12 बजे उठ सकूँ। मेरे सूट का गला ऐसा है, कभी अजीब लगता है कभी अच्छा लगता है। चलिए खाना बना लेती हूँ। ये ऐसे क्यों हो रहा है? तो जी टाइम हो गया 7 बजे का और खाना वाना मैंने सब बना लिया था, आपको बताया था। ये मेरा खाना है रात के लिए, रोटी सब्ज़ी, दूध वगैरह बाद में लेके आऊँगी। और वो पूजा का सामान सब कुछ मैंने उधर रेडी करके रख दिया है। वो है मेरे कान्हा जी जिनकी मैं हर जन्माष्टमी की पूजा करती हूँ। उसके बाद इनको रेस्ट पे रख देती हूँ। और मैं नहा ली, नहा के जो कपड़े निकाले थे वो भी मैंने वॉश करके डाल दिए क्योंकि कल है नवमी, तो कपड़े वॉश नहीं करने। पर कपड़े निकाल ले बेटा, ना ले ना के कपड़े चेंज कर ले और दूसरे कपड़े डाल ले, ना धो दूँगी मैं। 1 मिनट। हाँ, तो सभी इसके कपड़े भी वॉश कर दूँगी और रात को करूँगी पूजा। जो लास्ट ईयर आई थिंक मैंने शेयर करी थी, पता नहीं। और अगर इस बार ये हुआ कि शेयर कर सकती हो तो कर दूँगी, अगर नहीं करी तो बस वैसे ही पंचामृत से स्नान करवा के, साफ जल से स्नान करवा के अच्छा होता। फिर आरती कर दूँगी, भोग लगा दूँगी, बस ऐसे ही करती हूँ सिंपल सी। चलिए फिर मिलती हूँ या फिर कल मिलती हूँ। और ना मेकअप करके मेरी शक्ल और भी ज़्यादा गंदी हो जाती है सच में। मतलब मेकअप लोगों को सुंदर बनाता है पर मुझे लगता है कि मेकअप मुझे और काला बना देता है। और मेरे हाथ मेरे फेस से साफ़ लग रहे हैं ना, हो रहे हैं, बट अब मैंने मेकअप उतार दिया, ऐसा लग रहा है कि हाँ हल्का हल्का फील हो रहा है। जाओ बेटा नहाओ, क्लचर लगा बाड़ा ना, बस जूड़ा कर रखे, रहने दे जूड़ा कर रखे, रहने दे। तो मैंने लोशन, सनस्क्रीन और उसके ऊपर एक फाउंडेशन लगाया था, बस वो भी अभी मौसम अचानक से बहुत ख़राब हो गया था। ये था कि अब तो शायद चांद दिखे ना दिखे, और यही हुआ, चांद रात को दिखा ही नहीं। बट ये था कि शंख बजा और जैसे इधर उधर पता चल गया कि अभी गाने बजने लग गए हैं, आरती होने लगी है, तो शायद चांद निकल ही गया होगा। तो फिर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मुझे भूख के कारण थोड़ा हेडेक भी था और थोड़ा मुझे सर्वाइकल के कारण भी हेडेक था क्योंकि मैंने सुबह चूरमा बनाया था और टैबलेट बिना पानी के ले नहीं सकती थी, तो उस कारण मुझे काफ़ी पेन था, नींद नहीं आ रही थी। तो बस 12 बज गए। फिर मैंने थोड़ा वेट किया 10-15 मिनट के लिए और फिर बस सोचा कि अभी तो चाँद निकल ही गया होगा। बादल थे, बारिश थी, तो दिखाई नहीं दे रहा था। बट फिर मैंने अपना जो मैं सिंपल सा पूजा पाठ करती हूँ, जो मेरे पास कान्हा जी की मूर्ति है छोटे वाली, बस उसी की फिर मैं पूजा करती हूँ क्योंकि बड़ी मूर्ति भी है मेरे पास, बट बड़ी की पूजा तो नहीं कर सकते ना। तो कान्हा जी की जो छोटी मूर्ति है उसको बस मैंने पंचामृत से स्नान करवाया और पंचामृत से स्नान करवाने के बाद मैंने इसको सूखे कपड़े से पोंछ लिया। और तभी मेरे हस्बैंड भी उठ गए क्योंकि बारिश हो रही थी, तो थोड़ा ये था कि पता चल रहा था कि शोर हो रहा है, बारिश होती है तो थोड़ा शोर भी होता है। तो फिर ये भी उठ गए थे। और जब आपके पास कोई हलचल चली हुई है तो आपको पता चल ही जाता है। और जो जल से मैंने मतलब कान्हा जी को स्नान करवाया था, उसी से मैंने थोड़ा सा चरणामृत रख लिया था व्रत खोलने के लिए, और बाकी मैंने फिर से
चाँद को ही चढ़ा दिया था। और यहाँ पे बस मैं चंदन का तिलक करूँगी। पता है थोड़ी सी ये फीलिंग आती है कि छोटे से बच्चे हैं और अच्छा लगता है फिर पूजा करना भी। फिर मुझे ये हुआ कि यार हवा बहुत चल रही है, और अगर आप ना सच्ची भावना से मतलब ये सोच के पूजा करो कि हाँ ये सच में छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा आपको ये होता है। तो फिर मुझे भी हुआ कि ठंड लग रही होगी, तो इसलिए मैंने जो हैंकी के साथ मैंने इनको पानी साफ़ किया था उसी को मैंने इनके ऊपर ढाँप दिया, क्योंकि और कुछ नहीं था मेरे पास, और फिर साफ़ भी होना चाहिए ना। तो बस ढाँपने के बाद ये मैंने वस्त्र के रूप में इनको धागा चढ़ा दिया है मौली का, रोली मोली बोलते हैं। और फिर दीपक प्रज्वलित किया और धूप लगाई। फिर बस मैंने भोग लगाया, आरती करी, और इसी थाली के अंदर फिर मैंने इनको थोड़े से झूले भी दे दिए। मतलब जो मुझसे बन पाता है मैं सिर्फ उतना ही करती हूँ, मैं ये नहीं करती कि बहुत ज़्यादा करती हूँ, बट जितना हो पाता है उतनी कोशिश करती हूँ कि करूँ, कम करो ज़्यादा करो, बट भावना अपनी अच्छी होनी चाहिए। बस यही सबसे बड़ा महत्व है, या सबसे बड़ी बात यही है। थोड़ा सा जल मैंने रख लिया है, बाकी अभी मैं चाँद को दे आऊँगी। और कुछ गिर भी गया है, चाँद दिखाई तो नहीं दे रहा था, बट जो जिस दिशा में निकलता है उस दिशा में बस मैंने फिर जल चढ़ा दिया था पहले भी और ये भी। और बस यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी पूजा या छोटा सा जो भी मेरा जन्माष्टमी का रहा, ये मैंने माखन मिश्री का भोग लगाया है। जन्माष्टमी का जो भी मेरा ये रहा कि कैसे मैं पूजा करती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर की। सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, तो बस मैंने अपना रिचुअल, अपना जो तरीका है वो शेयर किया है। और ये बस मैंने पेड़े का भोग भी लगा दिया है, और इसके बाद फिर मैंने खाना खाया, फास्ट खोला, और फिर मैं सो गई। और अब आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। कल सुबह भी हमें अर्ली मॉर्निंग ही उठना है, क्योंकि कल है नवमी, और नवमी को भी हमारे यहाँ फिर त्यौहार ही होता है, तो उसके लिए भी जल्दी उठना होता है, क्योंकि मंदिर जाना होता है। तो चलिए बस मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं कल। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना कान्हा जी, मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं ये। तो बस बाय बाय।